अपने दृढ़ निश्चय और अपने काबिलियत के बदौलत न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि ज़िले का भी नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं सारण ज़िले के जलालपुर थाना क्षेत्र के कोठिया के दिव्य शक्ति की, जिन्होंने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा को पास कर सबको गौरवान्वित किया है। और हम अभी बात करेंगे उनके परिवार वालों से। और उनके पिताजी जो पश्चिम चंपारण में बेतिया में मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट रहे हैं और उनकी ये बेटी है दिव्या, जो दूसरी बार यूपीएससी का परीक्षा पास की है। और उनके कजन भाई हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। दिव्या को प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि IAS IPS बनना है? फिर उसने दूसरी बार परीक्षा पास कर दी। एक बार परीक्षा पास करना कठिन होता है, उसने दूसरी बार परीक्षा पास की है। वो शुरू से ही मेधावी छात्र रही हैं, छात्रा। वो गई थी एक शादी में, अपने भाई के शादी में गई थी गांधीनगर गुजरात। वहाँ पे उन्होंने IAS अफसर लोग को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी IAS बनूं, और वो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही साल भर में क्वालिफाइड कर गई। कहाँ से पढ़ाई हुई उनकी? शुरुआत पढ़ाई तो मुजफ्फरपुर से हुई और 10वीं की पढ़ाई DAV झारखंड से हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग उन्होंने विट्स पिलानी राजस्थान से किया और उसके बाद फॉरेन में जॉब की है 1.5 साल। तो जब वो साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद वो अमेरिका गई थी जॉब के लिए, फिर वहाँ से आई, उसके बाद फिर IAS के परीक्षा में तैयारी करने लगी। तो ये कितने दिनों का उनका मतलब रहा कि 19 में भी पास की, फिर दोबारा 22 की परीक्षा में भी वो पास किए? तो एक विज़न क्या रहा उनका शुरू से? वो इंजीनियरिंग करने के बाद जब फॉरेन गई नौकरी करने, तो हम लोग से बातचीत में बोल रही थी कि फॉरेन का जो ये नौकरी है वो उनके लायक मतलब सूटेबल नहीं था, क्योंकि वो बोल रही थी कि एक ही काम को पूरे ज़िंदगी करना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे आई शादी उदी में, तो वहाँ गई थी तो देखी, तो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब 1 साल के अंदर क्वालिफाइड कर लिया। और दूसरे बार परीक्षा देने का मतलब ये रहा कि पहले अटैम्प्ट में उन्हें IPS मिला था और उनकी इच्छा थी कि मैं IAS बनूं। और बिहार कैडेट तो मिला था IPS में, लेकिन उनको इच्छा था कि बिहार में IAS मिले, इसीलिए दूसरे अटैम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाइड किया। अभी क्या माहौल है क्षेत्र में, गांव में? माहौल तो बहुत अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, क्योंकि कितना लोग एक बार भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। इन्होंने 2 बार लगातार क्वालिफाइड किया और वो भी ट्रेनिंग में रहते हुए। और जो टारगेट है उनका अपने गांव और समाज के प्रति, उसके करीब वो जा रही हैं और हम लोग इससे बहुत। देखिए, जैसे उनका पढ़ाई शुरू से रहा है तो ये अचंभा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने में उनके अंदर इतनी काबिलियत है और वो इतनी मेहनती हैं कि एक ना एक दिन उन्हें यहाँ तक तो पहुँचना ही था। लेकिन हाँ, एक प्रयास करना और सफलता मिलना, दोनों में जो दूरी होती है, आज उन्होंने मिटा दिया उस चीज़ को। और इस मुकाम पे पहुँच के हम पूरे गाँव मतलब गाँव के लोग या जितने उनसे, जैसे वो मेरी ननद है, जितने उनके परिवार के लोग हैं, मैं भी उसमें हूँ एक, बहुत इतनी खुश हूँ, इतने हम मतलब उत्साहित हैं, इतने गौरवान्वित हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैं डॉक्टर डेजी सिंह हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। कर रहे थे, फिर IPS का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया उन्होंने, IPS निकाला, फिर ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद में। अभी फिर ये IAS का दिया तो IAS में भी ये रैंक मिला है, वो तो आपको पता ही है। तो बहुत मतलब खुशी की बात है और इससे बढ़ के क्या हो सकती है। मेरा रिंकू सिंह, मैं उनके कजन ब्रदर हूँ। दिव्या शक्ति ने फर्स्ट बार 2019 में 79 रैंक मिला था, जिसके बाद वो IPS की ट्रेनिंग हैदराबाद में करी और ट्रेनिंग के साथ ही उन्होंने दूसरी बार फिर परीक्षा दी है और इस बार 58 रैंक लाकर खुद को साबित कर दिया है। कहते हैं कि जॉब और पढ़ाई जब दोनों मैच नहीं कर पाते हैं तो इंसान बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है। जब साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका में जॉब का उनका जब मेल नहीं किया तो उन्होंने जॉब छोड़कर और फिर IAS बनने का जो उनका सपना था और जो जज्बा था
उसको लेकर तैयारी शुरू की और आज उन्होंने खुद को साबित करके न सिर्फ जलालपुर का, छपरा का, बल्कि बिहार का भी नाम रोशन किया है। छपरा से DND न्यूज़ के लिए विपिन कुमार मिश्रा। DND न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।